हेलो क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन्स के इसमें आज करने वाले हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन और यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। अपनी बुक्स कॉपीज़ में भी आप लिख लें इसे। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहाँ पर था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू इन अ सिटी। क्या वो सिटी में था, प्लेट्यू के टॉप पर था, हिल के टॉप पे था, या बॉटम ऑफ द हिल? बॉटम मतलब जो नीचे बिल्कुल तराई रहती है ना हिल की, पहाड़ी की, उसको बोलते हैं। और टॉप मतलब हिल के ऊपर। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि उसका जो घर था लेंचो का, वो टॉप ऑफ ए हिल, क्रेस्ट पर था। और जो क्रेस्ट होता है वो टॉप होता है हिल का, राइट। सेकेंड, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो जो था बाहर खड़े होकर के कौन सी दिशा में देख रहा था कि वहां से बादल आ रहे हैं और बारिश होने वाली है? तो वो जो दिशा थी, वो डायरेक्शन जो थी, वो थी नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? और जैसे ही बड़ी बड़ी पानी की बूंदें आने लगती हैं, लेंचो उन रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? सिल्वर कॉइन्स से, सॉरी न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है वो। विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा था, उग रहा था लेंचो की फील्ड पर, उसके खेत पर? कॉर्न, बार्ले, राइस, या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव का मतलब होता है ऊपर में से कोई भी आंसर सही नहीं है। कॉर्न मतलब मक्का, बार्ले, राइस, तो कॉर्न जो था, मक्का जो था, वो उसने अपने फील्ड में, अपने खेत में बो रखा था। अगला देखिए, फिफ्थ वाला, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स? डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना, और फील्ड यानी खेत। तो व्हाट यानी क्या? तो किस चीज को लेंचो की फील्ड ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था? क्या वो हेवी रेनफॉल थी, क्या वो हेल स्टॉर्म था, या लैंडस्लाइड था, या फ्लड था? तो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। फ्लड मीन्स बाढ़, लैंडस्लाइड मतलब ये अक्सर पहाड़ी एरियो में होता है, मतलब कि ज़मीन खसक जाना, उसके कारण भी बहुत नुकसान होता है। हेल स्टॉर्म मतलब ओले गिरना, और हैवी रेनफॉल मतलब बहुत भारी वर्षा होना। तो क्या हुआ था? हेल स्टॉर्म हुआ था, जिससे कि उसकी जो फील्ड थी वो पूरी कवर हो गई थी। पूरे हेल स्टॉर्म्स उसकी फील्ड में बिछ गए थे, और उसकी फसल जो थी, उसकी जो क्रॉप था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। नाउ द सिक्स्थ वन इज द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। फील्ड ऐसी लग रही थी जैसे वो कवर हो गई है काय से? सॉल्ट से, लोकस्ट से, शुगर से, या आइस से। आइस मतलब बर्फ, शुगर यानी शक्कर। लोकस्ट एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसल को खा लेता है, और वो बहुत बड़ी तादाद में आकर के पूरे खेत को नष्ट कर देता है। और सॉल्ट, तो इज द राइट आंसर इज सॉल्ट, कि उसकी जो फील्ड थी वो ऐसी लग रही थी एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? अब भगवान को लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ होता है भगवान में, और वो पत्र लिखता है भगवान को कि मुझे आप ही से उम्मीद है, और मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं फिर से अपनी फसल को बो सकूं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 100 पैसोस, 1000 पैसोस, 10 पैसोस, या 500 पैसोस। तो आंसर इज 100 पैसोस। वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? अब क्या होता है कि जब जैसे ही लेंचो जाता है और वो पूछता है पोस्ट ऑफिस में कि क्या मेरी कोई पोस्ट आई है, और उसको जो पोस्ट मास्टर रहता है वो उसको एक लिफाफा पकड़ाता है। लेंचो बड़े अच्छे से उस लिफाफे को खोलता है, पैसे गिनता है, और उन सबको बड़े घूर के देखता है वो, कि मैंने तो भगवान से 100 पैसोज की हेल्प मांगी थी, और इसमें केवल 70 पैसोज हैं। भगवान कभी गलती कर नहीं सकते, इसीलिए मुझे तो ये लगता है कि इन एम्प्लॉयज़ ने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। जबकि एक्चुअली क्या हुआ था कि वो सारे जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट करके उसको पैसे उसकी हेल्प के लिए उस लिफाफे में रखे थे। तो वो क्या समझता है उन एम्प्लॉयज़ को? द फर्स्ट आंसर इज बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब कि बदमाशों का मतलब समूह, रूड कठोर, अनहेल्पफुल सहायता न करने वाला, प्राउड घमंड। तो लेंचो क्या उनके बारे में क्या सोचता है एम्प्लॉयज़ के बारे में? बंच ऑफ क्रूक्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? ये आप लोग ऑथर लेसन के और पोएम के जो पोइट्स हैं, ये बिल्कुल आप हर चीज़ को याद कर लें, ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड? तो फर्स्ट वाला ही है, देखिए गॉड, जी से गॉड शुरू हो रहा है, और जी से ही इसके ऑथर का नाम GL फ्यूएंटस शुरू हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोएम। ये अब ये पोएम जो है ना उसके क्वेश्चन आंसर चालू हो रहे हैं। विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द पोएम, तो क्रो, राइट आंसर इज क्रो। वाज द पोएट हैप्पी इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, क्या पोएट पोएम की शुरुआत में खुश था, तो आंसर इज नो, वो खुश नहीं था। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, अब जैसे ही उस कौवे ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई तो वो उसका क्या असर हुआ। इट मेड हिम एनर्जेटिक, क्या उसने उसको ऊर्जावान बना दिया। इट चेंज हिज मूड, क्या उसका मूड बदल दिया। इट मेड हिम सैड, क्या उसको उदास कर दिया, या नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर बी इज करेक्ट, इट चेंज्ड हिज मूड। व्हाट डिड क्रो शूक ऑन द पोएट, शेक ऑन द पोएट, तो डस्ट ऑफ स्नो, सी इज द राइट आंसर। अब एक और यस और नो क्वेश्चन पूछा है, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, तो यस, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। बर्ड क्रो सिंबलाइज, बर्ड जो क्रो यूज किया है पोएट ने, तो वो क्या सिंबलाइज करता है, किसको मतलब चिन्हित करता है, वो बैड ओमेन, मतलब कि वो अशुभ रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट डज क्रो जनरली सिंबलाइज, तो हैप्पीनेस मतलब खुशी, गुड फॉर्च्यून मतलब अच्छा भाग्य, बैड ओमेन मतलब अशुभ, और लाइफ मतलब जीवन। तो मैंने पहले ही बताया कि क्रो जो है वो सिंबलाइज करता है बैड ओमेन। राइम स्कीम पोम की क्या है, मैंने पहले भी समझा दी थी और अभी मैं फिर बता रही हूँ कि हम राइम स्कीम देखने के लिए पोम की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ पर राइम हो रहा है और उसको ए बी सी डी इस तरह से मार्क करते चलते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव सम पार्ट। अब पोएटिक डिवाइस भी कभी वीडियो है, मैंने समझाया है अमेंडा में। तो जब एस एस रिपीट हो रहा है, देखिए आप, सेव में भी ऐसे और सम में भी ऐसे, तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो उसमें एलिट्रेशन होता है। तो आंसर 1 ए इज करेक्ट, एलिट्रेशन। अब पोएट ऑफ फायर एंड आइस, ये आपको करना है। पोएट इसके कौन है, आप इस पोम को देखिए, लास्ट में कौन ने लिखी है और इसका आंसर भरिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। अब ये जो पोम थी फायर एंड आइस, इसमें पोएम ने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है। देखिए फायर डिजायर राइम हो रहे हैं ना ये वर्ड, तो ध्यान रखिएगा, फायर और डिजायर। और उन्होंने आइस को जो है, कैन हेट्रेड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, क्या नफरत दुनिया को खत्म कर सकती है। यस, जब नफरत इंसान की बढ़ जाती है तो उससे हर तरफ नफरत ही नफरत हो जाती है, जेलसी हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है और इस तरह से दुनिया का विनाश भी संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सो द आंसर इज नेल्सन मंडेला। 23rd, इन द ओथ सेरेमनी नेल्सन मंडेला वॉज प्रेजेंट विथ हिज डॉटर नेम्ड जेनानी, उनकी डॉटर का नाम था जेनानी। इन विच कंट्री वॉज एपार्थेड सिस्टम प्रिवेलिंग, एपार्थेड सिस्टम किस कंट्री में था, तो साउथ अफ्रीका, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंगली ह्यूमन हार्ट में, मानव हृदय में कौन सी चीज़ बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आती है, तो वो है लव। प्यार जो है बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल, प्राकृतिक होता है, जबकि हेट, जेलेसी, फेल्यूर मतलब नफरत, हेट मतलब नफरत, जेलेसी मतलब ईर्ष्या और फेलियर यानी असफलता, ये सब चीज़ों के लिए इंसान को बहुत प्रयास करने होते हैं, तब जाके इस तरह की चीज़ें उसके हृदय में आती हैं। अदरवाइज लव जो है वो तो नेचुरली उसके हृदय में रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज़, कौन से 2 फर्ज बताए हैं, ड्यूटीज बताई हैं, तो 2 बी इज द करेक्ट आंसर। 2 ऑब्लिगेशन हर मैन की लाइफ में होते हैं, पहला होता है उसकी फैमिली के प्रति और दूसरा होता है उसके राष्ट्र के प्रति। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, हर एक राष्ट्र को किन चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए। फर्स्ट वन इज पॉवर्टी, गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब महिला पुरुष में भेद, डेप्रिवेशन मतलब किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ का ना होना, तो ऑल द अबव, द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, ऊपर के सभी तीनों चीज़ों से नेशन को, राष्ट्र को मुक्त रहना चाहिए। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला ने करेज के बारे में क्या कहा है, ये तो आंसर इज बी, इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर फियर, फियर मतलब डर और ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, तो डर के ऊपर विक्ट्री होना ही सही करेज होता है। अब दूसरी हमारी पोम के क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम, डियर, फॉरेस्ट, जू, टाइगर, तो टाइगर इज द राइट आंसर।
हाउ डज अ टाइगर फील इन द केज, जब एक टाइगर को जो कि फ्रीली जंगल में घूमता है, आज़ादी से घूमता है, शिकार करता है, उसको जब एक केज में बंद कर दिया जाता है तो वो कैसा फील करेगा? हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड? तो वो एंग्री था, क्रोधित रहता है। अब नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब हम देख रहे हैं एस 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 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा है कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एस जो है वो कॉन्सोनेंट है और ये लास्ट में भी आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंट्स का यूज हुआ है। सो द आंसर डी इज करेक्ट। द वर्ड रेज मीन्स, रेज का मतलब होता है एंगर। द वर्ड प्लम्प मीन्स, प्लम्प का मतलब होता है फ्लैशी। अब दूसरा डायरी ऑफ एन फ्रैंक आ गया। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे, इसलिए वो डायरी लिखना चाहती थी। अगला देखिए, फायर इज द सिंबल ऑफ, फायर किसका सिंबल है? फायर डिजायर का, है ना, मैंने बताया था ना, फायर डिजायर। आइस किसका सिंबल है? हेट्रेड, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, नफरत। हाउ आइस एंड फायर आर सेम, किस प्रकार से आइस और फायर जो है वो एक जैसे हैं? पहला, बोथ कैन लीड टू द एंड ऑफ वर्ल्ड, दोनों ही दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। बोथ आर पर्सोनिफाइड, दोनों को ही पर्सोनिफाई करा है, आइस को नफरत से और फायर को डिजायर से। और बोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग इफ दे वांट, और दोनों को ही कंट्रोल किया जा सकता है यदि मनुष्य चाहे तो इन दोनों ही चीज़ों को, नफरत को और इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विथ हर, हर यहाँ पर एन है, एन फ्रैंक। तो मिस्टर कीजिंग जो थे उसके टीचर थे और वो उससे एनॉयड मतलब नाराज क्यों थे? बिकॉज फर्स्ट वन इज शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, शी वॉज टॉकेटिव, शी वॉज रूड, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बी इज करेक्ट, शी वॉज टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा क्लास में बात करता है उसे कहते हैं। तो एन जो थी वो बहुत बात करती थी क्लास में, वो बहुत बातूनी थी, चैटर बॉक्स थी। तो इसलिए मिस्टर कीजिंग जो थे वो उससे बार बार उसको कहते थे कि बातें मत करो, और वो उसको होमवर्क दे देते थे कुछ लिखने के लिए। तो उससे एनॉयड रहते थे, मतलब उससे नाराज रहते थे। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे, उसको वो 2-3 बार ऐसे लिखने का होमवर्क देते हैं, और लास्ट ऐसे जब उसको देते हैं लिखने के लिए तो उसमें वो फनी पोएम लिख देती है एक। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विथ, उसकी जो बुक जब पब्लिश हुई ना तो किस नाम से हुई थी? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, एन के कितने सिबलिंग्स थे? ओनली वन, एक उसकी सिस्टर थी। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली, एन की फैमिली से आखिर में, सबसे आखिर में कौन बचा था? सभी की डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर की, केवल एन्स के फादर बचते हैं। अब व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज में डायरी को लिखा था उसने? डच, DUTCH, डच। नाउ 100 ड्रेसेस, चैप्टर 100 ड्रेसेस। व्हाट वॉज वांडाज फुल नेम, वांडा का फुल नेम क्या था? वांडा पेट्रोन्स्की, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ड्रॉइंग्स डिड वांडा ड्रॉ, पता है सभी को 100 ड्रॉइंग्स। हाउ मेनी शूज डिड वांडा से शी हैड? 60 पेयर्स ऑफ शूज। विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन, ये आपको टिक करना है, कौन से क्लासरूम में वो सभी बैठते थे। और वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट, वांडा कहाँ पर बैठती थी? एंड कॉर्नर में, ठीक। ये भी आप ही को करना है। हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपका होमवर्क है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, उसकी पहली उड़ान, इसमें किसके बारे में बात की है? पायलट के बारे में, पैरट के बारे में, सीगल के बारे में, या पीजन के बारे में। तो ये भी आपको लिखना है कि जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है, राइट। So this is your homework and these are the 52 objectives I have tried to find out from your textbook, और बाकी के 50 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So keep learning.